नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। लोहावट पुलिस ने शैतान सिंह नगर के बहुचर्चित चतुराराम जाट हत्याकांड के शेष बचे 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मालाराम जाट के 2 पुत्रों जितेंद्र और विजय तथा सुखराम जाट के 2 पुत्रों जगदीश और मनोहर शामिल हैं। इससे पूर्व हत्याकांड में 12 जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गत वर्ष 28 अक्टूबर की रात मुलजिमों ने एक राय होकर चतुराराम पर फायर किए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पुत्र नरेंद्र ने 29 अक्टूबर को हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि 28 अक्टूबर 2020 की रात करीब 9 बजे नरेंद्र की मां व रघुनाथ राम जाट घर में बैठे थे। तभी घर के बाहर आमला का दावराम वगैरह 15-16 जने ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो आदि वाहनों पर सवार होकर आए और उनकी ढाणी पर बंदूकों से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग रुकने पर कुछ देर बाद नरेंद्र, चतुराराम आदि घर से बाहर निकले तो कुछ दूरी पर खड़े दावराम ने बंदूक से चतुराराम पर फायर कर दिया। आसाराम के बेटे लाखाराम ने भी चतुराराम पर फायर किए, जिससे चतुराराम वहीं जमीन पर गिर गया। चतुराराम को लोहावट सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए जेठाराम के भी गोली के छर्रे लगे। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अनुसंधान के दौरान 12 जनों को गिरफ्तार किया तथा 4 जने फरार हो गए। थानाधिकारी इमरान खान ने कल मुखबिर की सूचना पर मैजाप्ता मुलजिमों के घरों पर चारों ओर से घेराबंदी कर दबिश दी और 4 को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अनिल कयाल ने कार्यवाही टीम थानाधिकारी इमरान खान, हेड कांस्टेबल समुद्र सिंह मीना, गणपत राम, चंदना राम, हितेश, जगदीश, चोखाराम, रमेश कमांडो, मधुदान कमांडो को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारा ने कहा है कि पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों में उसी के निर्माता द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित AIS 140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस 2 दिन के अंदर लगवाकर जिला परिवहन कार्यालय को सूचना देनी होगी। बंजारा ने बताया कि सार्वजनिक सेवा यानों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2(35) में परिभाषित सार्वजनिक सेवा यान में एम्बुलेंस वाहन भी सम्मिलित हैं एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 1248E में एम्बुलेंस वाहनों को परिवहन यान की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का होना नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी एम्बुलेंस वाहन स्वामियों को पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों में उसी के निर्माता OIM द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित AIS 140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस 2 दिन में स्थापित कर सूचना जिला परिवहन कार्यालय को देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सघन जांच अभियान चलाया जाकर बिना AIS 140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के एम्बुलेंस वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा वाहन जब्त किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आयुक्त परिवहन के निर्देशानुसार आज जिला परिवहन कार्यालय में एम्बुलेंस को सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी में मानते हुए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए कैंप लगाया गया और 7 एम्बुलेंस संचालकों को फिटनेस प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर DTO ताराचंद, परिवहन निरीक्षक सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, कार्यालय सहायक भियाराम, रामकिशन, जूनियर असिस्टेंट राधेश्याम, अनिल CO तथा स्वयंसेवी संस्था राह हो सुहाना सफर के प्रकाश जैन, कमल कोठारी, भगवाना राम विष्णोई ने सहयोग किया। इसने चोरी के मामले में एक जने को गिरफ्तार किया है। CI राकेश ख्यालिया ने बताया कि मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में नगरपालिका द्वारा ट्यूबवेल खुदवाया हुआ है, जिसकी बिजली केबल चोर काट कर ले गए। इस मामले में फरौदी के हंसराज बेलदार को गिरफ्तार किया गया है। उससे चोरी हुई केबल भी बरामद कर ली गई है। चोरी में इसके साथ एक और युवक भूमाराम शामिल था, जिसकी तलाश की जा रही है। फलौदी से बालोतरा के बीच चलने वाली बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। मुख्य प्रबंधक लालचंद चांडक ने बताया कि यात्रियों की मांग पर सुबह 7 बजे फलौदी से बालोतरा जाने वाली बस अब 7:30 बजे रवाना होगी और 11 बजे बालोतरा पहुंचेगी। इसी प्रकार बालोतरा से ये बस 12:30 बजे फलौदी के लिए रवाना होगी और 3:50 पर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 जिलों के 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ट्रोमा सेंटर खोलने की स्वीकृति दे दी है। ये ट्रोमा सेंटर नागौर के कुचामन सिटी, झुंझुनू के उदयपुरवाटी, भरतपुर के हलैना, धौलपुर के मनिया, बीकानेर के कोलायत, बारा के अंता, बाड़मेर के चौहटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के बजट में ये ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा की थी। इन स्थानों पर ट्रोमा सेंटर से दुर्घटना या अन्य आपातकाल स्थितियों में घायलों को उपचार की सुविधा मिल सकेगी।
मेघवालों का बास फलौदी के चन्नाराम मेघवाल ने पुलिस थाने में 16 वर्षीय पुत्र के 4 दिन से लापता होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार उसका पुत्र भोमाराम 24 जून को दोपहर 2 बजे मलार रोड कमला भवन के पास से लापता हो गया। 4 दिनों से वे अपने स्तर पर उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला। भोमाराम गूंगा बहरा व पैर से कमजोर है तथा मंदबुद्धि है। उसकी लंबाई 4.5 फुट और रंग सांवला है। घंटियाली पंचायत समिति के नोखड़ा गोदारा माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सहित क्षेत्रीय विधायक पब्बना बिश्नोई का आभार जताया। विद्यालय क्रमोन्नत होने पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। सरपंच गुमानाराम बिश्नोई, मनफूल राम, अशोक ओपी सरावग, फरसाराम, गंगा विशन, इमीलाल, हजारी राम, भोलाराम, सोमराज करीर, बीरबल राम, मोहन राम मेघवाल, पूनाराम, रत्नाराम आदि ने भी आभार जताया। श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापौल फलौदी में गायों के प्रति युवा वर्ग में नव जागृति व चेतना जगाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रकार के पशु आहार जो कि गायों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल हैं, ऐसे 56 प्रकार के आहार को एक विशेष सजावट के साथ प्रदर्शन के लिए रखा गया। फलौदी के विधायक पब्बना बिश्नोई, एसडीएम यशपाल आहूजा, नंदनवन गौशाला के संत सुखदेव महाराज, राधा कृष्ण मंदिर गौशाला के संत दयानंद गिरी, जैन समाज के अध्यक्ष घीसूलाल गोपाल गोलेच्छा, जैन समाज सचिव महिपाल कोठारी, नगरपालिका पार्षद दिलीप शर्मा, तेन सिंह गहलोत, आलोक जैन, मधुकर मोखा, समस्त महाजन के हर नारायण सोनी, हीराराम गोदारा, विभिन्न गौशालाओं के प्रतिनिधि, जैन समाज के विभिन्न मंडलों और सरकारी अधिकारियों, पिंजरापौल कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा गौ पूजन कर विभिन्न 56 भोग की वस्तुओं को गायों को खिलाया गया। विधायक पब्बना बिश्नोई ने श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापौल फलौदी में गायों के लिए टिन शेड बनाने के लिए विधायक कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। रमेश ज्योति गोलेच्छा फलौदी व महेंद्र मीना कोचर इरोड ने अपने विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस आयोजन का अधिकतर खर्च उठाया, तो अन्य दानदाता लुणकरण पारसमल वैद, राजनांद गांव ने भी इसमें आर्थिक सहयोग प्रदान किया। श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापौल फलौदी में गायों को विभिन्न प्रकार के पशु आहार समय समय पर खिलाने के लिए लोग अपने जन्मदिन और स्मृति दिवस पर विशेष रूप से आते रहते हैं। श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापौल फलौदी के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जैन ने बताया कि 56 भोग कार्यक्रम को करवाने के लिए पिंजरापौल कार्यकारिणी के सदस्य तथा पूरा स्टाफ 3 दिनों से इसकी तैयारियों में जुटा हुआ था। गौशाला की गायों की सेवा के अलावा एक्सीडेंटल गायों को इंद्रपाल में चिकित्सा भी उपलब्ध करवाई जाती है। वो अति गंभीर स्थिति की गायें सड़क पर से उठाकर उनको बड़े इलाज के लिए जोधपुर पिंजरापौल के खर्चे से भेजा जाता है। फलौदी की सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित गौवंश के लिए 400 किलो चारा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। गंगाजल न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।